बंगाल फतह के बाद उत्तर प्रदेश के लिए मोदी शाह का चक्रव्यूह तैयार। बीजेपी ने तैयार किया ऐसा प्लान, अखिलेश यादव हो गए हैरान। बंगाल जीत के बाद बीजेपी ने यूपी चुनाव का बिगुल फूका। यूपी में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, चुनावी समीकरण साधने की तैयारी। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला संबोधन सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं बल्कि आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का स्पष्ट रोड मैप भी था। इस संबोधन में उन्होंने सीधे तौर पर यूपी में एक बार फिर जीत दर्ज करने का दावा किया और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भाषण दरअसल बीजेपी की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत पार्टी पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाने की दिशा में पूरी ताकत झोंकने जा रही है। बीजेपी की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में मजबूत करना। महिला आरक्षण का मुद्दा उठाकर पार्टी न केवल सपा बल्कि पूरे विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का मानना है कि आधी आबादी को साधकर वह जातीय समीकरणों को तोड़ सकती है जो लंबे समय से यूपी की राजनीति का आधार रहे हैं। यही वजह है कि महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों को लेकर पार्टी लगातार आक्रामक बना रही है। इस रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए संगठनात्मक मजबूती पर भी दिया जा रहा है। बीजेपी के महामंत्री धर्मपाल लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। मंगलवार सुबह उन्होंने 30 जिलों की समीक्षा बैठक की जिसमें बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर विशेष चर्चा हुई। पिछले कुछ दिनों में धर्मपाल 20 से ज्यादा जिलों का दौरा कर चुके हैं और 200 से अधिक बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया है। बीजेपी की चुनावी सफलता का सबसे बड़ा आधार उसका बूथ मैनेजमेंट माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब पार्टी ने बूथ समितियों, पन्ना प्रमुखों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के कामकाज की गहन समीक्षा शुरू कर दी है। धर्मपाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 12 मई तक 1,62,000 बूथ समितियों का गहन हर हाल में पूरा कर लिया जाए। ये लक्ष्य दिखाता है कि बीजेपी संगठन को कितनी गंभीरता से ले रही है और हर स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास और सुशासन के मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। उनका फोकस आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडे के साथ लेकर चलने पर है। योगी सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था में सुधार को बीजेपी अपने बड़े चुनावी हथियार के रूप में पेश करने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर जनता का भरोसा उसे दोबारा सत्ता में ला सकता है। संगठन और सरकार के इस दोहरे मॉडल के जरिए बीजेपी यूपी में मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। जहां एक ओर सरकार अपने कामकाज के जरिए जनता को प्रभावित कर रही है, वहीं संगठन बूथ स्तर तक अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। ये तालमेल ही बीजेपी की चुनावी मशीनरी को अन्य दलों से अलग बनाता है। इसके साथ ही बीजेपी जल्द ही यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी में भी है। इस विस्तार में आगामी विधानसभा चुनावों की झलक साफ देखने को मिलेगी। पार्टी जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को मौका दे सकती है। पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, अवध, ब्रज, बुंदेलखंड और काशी क्षेत्र के संतुलन को साधते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी बोर्ड, निगम और आयोगों में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जगह देने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य है पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान देना और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में और अधिक सक्रिय बनाना। इससे न सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा बल्कि संगठन की पकड़ भी और मजबूत होगी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की जीत के बाद बीजेपी अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर फोकस कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से लेकर संगठन के स्तर पर हो रही गतिविधियों तक हर कदम संकेत दे रहा है कि पार्टी यूपी में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति, बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती, विकास और सुशासन का एजेंडा और जातीय क्षेत्रीय संतुलन, इन सभी पहलुओं को मिलाकर बीजेपी एक फुल प्रूफ प्लान का काम कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष इस रणनीति का मुकाबला कैसे करता है और क्या बीजेपी अपनी इस आक्रामक तैयारी को चुनावी नतीजों में बदल पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि यूपी का सियासी रण पूरी तरह से सज चुका है और बीजेपी ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी हैं।